Hi everyone. Hopefully all are doing good. You all are safe at your home. Basically what you have done till now is आपने अभी अभी 10th का एग्जाम दिया है और आप में से कई सारे लोग अब ऐसे वाले पोजीशन पे आके खड़े हो जाते हो दैट यू आर नॉट श्योर व्हाट लाइन यू शुड चूज फॉर योर करियर. कुछ कॉमर्स बोलते हैं, कुछ साइंस बोलते हैं, कुछ आर्ट्स बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि आपको जो पसंद है वो करो. बट एट द सेम टाइम यस, दिस फिलोसॉफी इज वेरी करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी प्रैक्टिकल दैट यू शुड फॉलो, यू शुड डू व्हाट योर हार्ट सेज. बट एट द सेम टाइम बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको यही नहीं पता है कि उनको करना क्या है. करेक्ट. अब मैं बात करूं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा भी कोई थॉट होता है कि 11th-12th तक ट्रायल एंड एरर जैसा होता है. 11th-12th अपन नॉर्मल एक काम करते हैं, साइंस में ले लेते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या करना है. आगे जो भी स्ट्रीम रहेगा वो 11th-12th रहने के बाद में ओपन रहेगा. कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन कुछ हद तक ये बात गलत भी है. कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा. अब बेसिकली होता क्या है ना कि आपने, अगर मैं बात करूं टोटल 100% स्टूडेंट्स की, तो उसमें से 30 to 40% स्टूडेंट्स वो लोग होते हैं जिनका ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है. जैसे वो या तो नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे, या आईआईटी जेडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, या हो सकता है उनको और कोई एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, उनको वो पहले ट्रायल एंड एरर करके देखना है. लेकिन जो बचे हुआ जो मास होता है, जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ 60% ऑफ द पीपल दैट कंस्टिट्यूट्स इन योर बॉडी, उनका ऐसा होता है कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम साइंस ले या कॉमर्स ले. जस्ट बिकॉज उनको क्या डिग्री करना है, दे आर नॉट श्योर अबाउट दैट. तो उसके लिए वो क्या करते हैं, फिर 11th-12th सोचते हैं कि साइंस ले लेना है, 2 साल साइंस करते हैं, 2 साल भी नहीं, 1 साल में समझ जाता है कि यार साइंस तो अपने लिए नहीं बना है. तो बचा हुआ जो 1 साल है वो उनका टाइम पूरा जस्टेशन पीरियड में चला जाता है. और लास्ट में जब उनको ये चीज समझ में आती है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे कॉमर्स करना है, तब तक उनका कॉमर्स का 11th-12th का बेस जा चुका रहता है. नो डाउट उनका मैथ स्ट्रांग रहता है, तो एट द अदर हैंड उनके दूसरे सब्जेक्ट्स वीक रहता है. सो आपको पहले तो ये समझना है कि आपको पहले जीरो होकर कोई चीज समझना पड़ेगा. आपको किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है. ठीक है. अभी मॉम डैड को अपने हिसाब से पता रहेगा. ठीक है. मॉम डैड ने भी 10 लोगों के बारे में बात सुनी होगी, उनका बच्चा ये कर रहा है, उनका बच्चा ये कर रहा था. ऐसे केसेस मैंने भी देखे हैं, जो पहले साइंस कर रहा था, कॉमर्स में शिफ्ट हुआ, कॉमर्स में लेके फिर वापस से उसने कुछ बहुत बड़ा डिग्री ले लिया, जैसे IIM अहमदाबाद से कुछ MBA कर लिया एंड ऑल. कि पहले तो इसका साइंस था, पहले तो ये इंजीनियरिंग सोच रहा था, 12th तक भी ही वॉज रेडी टू डू फॉर ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग इटसेल्फ. बट इन द मीन टाइम क्या होता है ना, चीजें चेंज होती है. अब ऐसा जो क्राउड होता है जो साइंस लेके कॉमर्स में शिफ्ट करके एकदम स्पीड पकड़ लेता है, ये क्राउड की भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी. तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जीरो के ये समझना पड़ेगा कि आपका लाइकिंग किस एंड पे है. और अगर आपको लाइकिंग इसके एंड पे है ये पता नहीं है, तो डोंट टेक एनी हेस्टी डिसीजन. आपको अपने आप को थोड़ा टाइम लेना चाहिए. आपको 10 डेज कोई और ट्रायल ले लो. 10 डेज आप साइंस की बैच में बैठ जाओ, 10 डेज आप कॉमर्स की बैच में बैठ जाओ, 10 डेज आपको अगर लगता है कि कुछ और आपको फील्ड में इंटरेस्ट है, आप वो बैच में बैठो. 10 डेज मतलब बेसिकली अगर आप 3 स्ट्रीम्स भी पकड़ो, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, या अगर आप एक स्ट्रीम में ही 3 चीजें पकड़ो, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल यू आर अनश्योर कि आपको सीए करना है, सीएस करना है या एलएलबी करना है. मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपका कॉमर्स है, अगर आपका डिसाइडेड है, तो सीए, सीएस, एलएलबी करना वो अभी नहीं सोचे तो चलेगा, क्योंकि उसके लिए हमारे पास में 2 साल का टाइम है. आप सीए करोगे तो भी 11th-12th आपको करना है, आप सीएस करोगे तो भी 11th-12th करना है, एलएलबी करोगे तो भी 11th-12th करना है. लेकिन यहां पे मेन इशू आता है कि सर कॉमर्स ले या साइंस ले, क्योंकि अगर आपने कॉमर्स ले लिया तो आप साइंस के लिए वापस जा नहीं पाओगे. अगर साइंस ले लिया तो यू हैव द ऑप्शन कि आप साइंस के बाद में साइंस कंटिन्यू कर सकते हो या कॉमर्स में जा सकते हो. लेकिन एट द सेम टाइम ये समझना, ये इतना सेफ डिसीजन नहीं है कि साइंस ले लेते ना सर कोई इशू नहीं है, फिर तो आगे जाके कोई भी स्ट्रीम चेंज कर पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है. साइंस लेने के बाद में आपका एक माइंडसेट अलग चलेगा, कॉमर्स वाले का माइंडसेट अलग चलता है. 11th-12th इज द बेस, 11th-12th इज द बेस ऑफ योर फाउंडेशन. आप कोई भी चीज करो, आप चाहे IIT जेडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर कर लो, आप इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर लो, आप सीए के लिए प्रिपेयर कर लो, सीएस के लिए प्रिपेयर कर लो, एमबीए तो चलो पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है तो मैं उसको अभी बात नहीं करता हूं, आप एलबी प्रिपेयर कर लो. सबका बेस 11th-12th रहेगा रहेगा रहेगा. आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो आपके दिमाग में एक है कि 11th-12th एक ट्रायल एंड एरर, एक ट्रायल बॉल के जैसा, उसको कैसे भी यूज करके खेल लेंगे, ये गलत डिसीजन है. लेकिन एट द सेम टाइम आपको जो भी डिसीजन लेना है वो बहुत शांत दिमाग से लेना पड़ेगा. 10 लोगों को पूछ के एक डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. वो डेटा को कलेक्ट करके, उस डेटा को प्रोसेस करके पहले एक इंफॉर्मेशन जनरेट करो, और वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपना डिसीजन चूज करो. ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज मेरे 3 दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मैं भी इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट कर लेता हूं. 3 दोस्त कल जाके अगर इंजीनियर बन गए और आप फेल हो गए तो क्या करोगे?
3 दोस्त आपके, 10 दोस्त आपके सीए कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं सीए कर लेता हूं। किसने बोला सीए इतना इजी है? सीएस इतना इजी है? इंजीनियरिंग इतना इजी है? जितना इजी लगता है, तो क्या जिन्होंने आपको बोला इतना इजी है, क्या वो ऑल इंडिया रैंक लेके आ गए? नहीं ना। तो बेसिकली सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। किसी का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, किसी का एक्सपीरियंस खराब होगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा एक्सपीरियंस सूटेबल है। सबका मेंटल कैपेसिटी अलग रहता है, सबका सिटिंग कैपेसिटी अलग रहेगा, सबका पढ़ने का स्टाइल अलग रहेगा, सबकी फाइनेंशियल पोजीशन अलग रहेगी। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कभी कि एक्स वाई जेड पर्सन के लिए जो सिचुएशन थी, जो रिजल्ट था, जो प्रोसेस था, जो एक मेहनत थी, वही चीज मैं कॉपी पेस्ट करके किसी और के लिए अप्लाई कर दूं। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आपको ये चीज डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। तो कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपको शांत तरीके से सोचना पड़ेगा। बेसिकली 11th-12th आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। 11th-12th इज द फॉर्मेशन, इज द बेसिस ऑफ योर एंटायर करियर। फर्स्ट टर्निंग पॉइंट आपका आता है 10th के बाद, और सेकंड टर्निंग पॉइंट आता है आपका 12th के बाद। तो बेसिकली सेकंड पॉइंट के टाइम पे आपको टर्न लेने के लिए फर्स्ट टर्निंग भी तो सही होना पड़ेगा ना। फर्स्ट टर्निंग अगर आप गलत कर दो, तो आपको सेकंड टाइम पे आपको कितनी चीजें रेक्टिफाई करनी पड़ेगी, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के लिए हमारा एक सिस्टम होता है आरजी क्लासेस। अब वी बीइंग आरजी क्लासेस, वी प्रोवाइड एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स इटसेल्फ। वी प्रोवाइड एजुकेशन फॉर 11th, 12th सीए एंड सीएस। ठीक है, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे को क्वेरी आता है, सर मैंने सीए ऑप्ट करना चाहिए या सीएस ऑप्ट करना चाहिए। उनका डिसाइडेड है कि उनको कॉमर्स स्ट्रीम करना है। अब वो सीए करना है या सीएस करना है, इसके लिए वो अनश्योर है। मेरा बोलना ये होता है, आप सीए करो या सीएस करो, पहले तो 11th-12th करोगे ना। पहले 11th-12th पूरा करो, और उसमें भी याद रखना पूरा 11th पढ़ना इसेंशियल है। आई नो ऐसा रहेगा कि 11th में क्या होता है, सर 11th में तो मस्ती होती है। अरे वो 2% की भी मस्ती जो होती है ना, वो सीए स्टूडेंट को पूछना, अगर उसको 38 मिल जाते हैं 40 की जगह, तो वो 2% की मस्ती कितनी ध्यान आती है उस दिन। तो इसका मतलब ये मत समझो कि 11th बहुत इजी है या 12th बहुत ही इजी है, कैसे भी तरीके से पास हो जाएंगे। नहीं, 11th-12th को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। सो we follow, we perceive our one golden rule, that is rule of 1, 2 and 3. what we do is, हम 11th एक बार पढ़ाएंगे, 12th को 2 बार पढ़ाएंगे, और सीए या सीएस जो भी आपका फाउंडेशन रहता है उसको 3 बार पढ़ाएंगे। तो बेसिकली इट गोज इन द पिरामिड शेप। सबसे ज्यादा बार आप पढ़ोगे सीए फाउंडेशन, उससे एक स्टेप कम पढ़ोगे आप 12th स्टैंडर्ड, और उससे एक स्टेप कम पढ़ोगे आप 11th। जो सबसे ज्यादा इसेंशियल है, 11th में आपको लगता है फेल होने वाले हो, 12th में आपको लगता है फेल होने वाले हो। मैं फेल की बात कर रहा हूं, पासिंग परसेंटेज की बात कर रहा हूं। आप पास हो जाओगे, वो मेरी गारंटी है, और आपको भी खुद को गारंटी है। आपको लगता है आप 10th में फेल होने वाले हो, सेम लाइज विद 12th। अगर आपने एक सिस्टमैटिक तरीके से दिन के 2 घंटे भी पढ़ाई किया, तो आप 12th में फेल नहीं हो सकते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्क्स। 90% लाने के लिए मेहनत अलग लगेगी, और 80% लाने के लिए अलग लगेगी, और 60% लाने के लिए मेहनत अलग लगेगी। बट ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट पासिंग। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि मुझे पास होना है या मुझे आगे कुछ बेटर फ्यूचर के लिए ऑप्ट करना है। परसेंटेज डू मैटर्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो 11th आप एक बार पढ़ो, 12th आप 2 बार पढ़ो। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको कैसे पढ़ाए। और सीए फाउंडेशन आपका अटेम्प्ट आने के पहले आप 3 बार उसको पढ़ चुके रहोगे। तो बेसिकली जो स्टूडेंट अभी 11th में ऑप्ट करेगा, वो 11th में ऑप्ट करने वाले का 11th आएगा फेब 2021, उसका 12th आएगा फेब 2022, और उसका सीए फाउंडेशन या सीएस फाउंडेशन विल कम टू नवंबर 2022। आज हम 2020 में खड़े हैं, मई 2020 में है। तो बेसिकली आज से ऑलमोस्ट हमारे पास में बहुत लंबा स्पैन है जिसको हम कवर करना चाहते हैं। इसमें ये स्पैन है, हम वेस्ट ना करते हुए इसको सीए फाउंडेशन की जो बैचेस होती है, आपकी जब अटेम्प्ट की, मतलब बेसिकली जब नवंबर 2022 की जो बैचेस शुरू होती है, जो सिर्फ और सिर्फ 12th पास आउट होता है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। वो शुरू होगी अराउंड मई 2022 से। बट व्हाट स्ट्रेटेजी वी फॉलो इज, मई 2022 के टाइम जब आप एक्चुअली अपने बैच में बैठोगे, अपने लिए पढ़ोगे, उसके पहले आपका सीए फाउंडेशन मिनिमम 3 बार करा के देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। मतलब बेसिकली क्या होता है, उस टाइम पे बच्चों को क्या होता है कि आज उनको लगता है कि सीए का पैकेज इतना अच्छा है, सीए का डिमांड इतना अच्छा है, तो वो सीए स्ट्रीम में एंटर तो कर लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सीए बनने के लिए एफर्ट्स कितने लगते हैं। उनको ये नहीं पता है सीए बनने के लिए फ्रस्ट्रेशन कितना आता है। उनको ये नहीं पता कि उनमें सिटिंग कैपेसिटी है या नहीं है। तो बेसिकली वो 3 अटेम्प्ट जो होते हैं, वो 3 अटेम्प्ट में आप अपने आप को टेस्ट कर लो कि भाई मेरी सिटिंग कैपेसिटी है क्या, मेरा ब्रेन उतना लेवल है क्या, मेरा उतना हार्डवर्क कैपेसिटी है क्या। तब जाके 12th के बाद में टेक अ वाइज डिसीजन कि यू शुड बेटर कंटिन्यू विथ योर सीए, और आपको कुछ और चूज करना है तो आप और चूज कर सकते हो।
वरना मैं अगर आपको बोलूं कि आप 12th के बाद सोचो कि अब आपको क्या करना है, तो 6 महीने जब पढ़ते टाइम आपको समझ में आएगा कि मैं ये नहीं पढ़ सकता हूं, तो आपके 6 महीने तो लाइफ के वेस्ट हो गए ना। वो 6 महीना आप कैसे रिकवर कर पाओगे? उस टाइम तो आप ये बोलोगे कि सर जब 2 साल हमारे पास में था तो हमको 2 साल पहले अगर आपने ट्रेलर बता दिया होता तो हम मूवी के लिए ऑप्ट ही नहीं करते। तो ये 2 साल जो रहेगा, हम एक नहीं, दो नहीं, तीन, मिनिमम मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट, मिनिमम 3 बार सीए फाउंडेशन पढ़ोगे, 2 बार मिनिमम 2 बार 12th पढ़ोगे, और 1 बार 11th पढ़ोगे। 11th मेरे को इसलिए पढ़ाना है क्योंकि 11th पढ़ाए बिना मैं आपको 12th नहीं पढ़ा सकता हूं। 11th भी इक्वल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके 11th 12th का। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हम 3 बार करेंगे। और मेन थिंग आपको समझना है कि आपको क्या ऑप्ट करना है। आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या है, आप डेफिनेटली एक लिमिटेड टाइम के तक 11 AM टू मैक्सिमम 5 PM तक आप ये जो 3 नंबर है, इस किसी भी नंबर पे आप कॉल करके बिंदास आपके मन में जो भी थॉट्स है वो शेयर कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई चीज का टेंशन नहीं लेना है कि मैं कैसे बात करूं, क्या बात करूं। आपका फ्यूचर स्टेक पे हो जाएगा अगर आपने कोई भी गलत डिसीजन लिया है तो। डोंट गो विद दी हर्ड, फॉलो योर हार्ट। 10 लोग कोई चीज बोल रहे हैं तो 10 लोग कई चीज कर रहे हैं, 10 लोग कहीं जा रहे हैं, दैट डजंट मीन यू हैव टू फॉलो देम। आपको पहले समझ के आपको शांत दिमाग से ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या चीजें प्रेफरेबल है, आपको क्या चीज करनी है। बहुत बार मेरे को बहुत क्वेरी आती है कि सर आप 11 12 पे इनके ऊपर ध्यान दोगे नहीं दोगे। बहुत सिंपल सी चीज होती है, बैच साइज कम होता है। बैच साइज कम होने की वजह से ईच एंड इंडिविजुअल इंसान पे पूरा पर्सनल अटेंशन आता है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आपको पहले चीज सॉर्ट करनी पड़ेगी। आपको सॉर्ट नहीं होता है, आप बिंदास इस 3 नंबर पे, तीनों में से किसी भी नंबर पे 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिंदास कॉल कर सकते हो सकता है मैं कभी किसी बैच में हूं, मैं किसी मीटिंग में हूं, किसी कॉन्फ्रेंस में बैठा हूं, तो मैं आपका फोन कट कर दूं, मैं आपको बोलूंगा आप टेक्स्ट कर दीजिए। डोंट वरी, मैं आपको वापस कॉल बैक कर दूंगा, या मैं आपको एक टाइम दूंगा, उस टाइम पर आप मुझे कॉल कर दीजिए। ठीक है? मेक श्योर आप कोई भी डिसीजन लेने के पहले एक शांत दिमाग से सोचो कि आपको क्या चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल चाहिए या लॉन्ग टर्म गोल चाहिए। आप 11 12 के लिए फोकस कर रहे हो या 4 साल बाद 12th के जो डिग्री आने वाली है उसके लिए फोकस कर रहे हो। तो जो भी डिसीजन लोगे वो चीज समझ के, सोच के डिसीजन लेना। और इस समझने के लिए, इस चीज सोचने के लिए आपको कोई भी प्रकार की, कोई भी काइंड की हेल्प चाहिए, आप डेफिनेटली इस फोन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हो। एंड मेक श्योर यू स्टे एट होम ओनली। बहुत खराब है अभी बाहर का वातावरण। मेक श्योर आप जो भी करोगे आप घर में रह के करो। अपनी जो भी बैचेस चलेगी टिल द लॉकडाउन, हम पूरी बैचेस जो रहेगी वो ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे थ्रू आरजी क्लासेस का ऐप। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। मेक श्योर यू स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय, टेक केयर।